अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम अज़हा मार्केटिंग। आज हम ग्रीन इनक्लेव विज़िट करने के लिए आए हैं और ग्रीन इनक्लेव में आज हम खड़े हैं ए ब्लॉक में। मेरे अगर बैक साइड पे आप देखें तो ये सारा ए ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक की इस टाइम हम स्ट्रीट नंबर 12 के बीच में खड़े हुए हैं। स्ट्रीट नंबर 12 में अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी कटिंग हुई भी है और इसके बाद सिर्फ रास्ता बनाया गया है अभी क्रेन के लिए, जो क्रेन ऊपर जाके कटिंग करती है इसकी, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाएं और ग्रीन इनक्लेव का आपको कंप्लीट विजिट दें अपनी इस आज वीडियो के बीच में। आज हमारे साथ रहिएगा ग्रीन इनक्लेव का, हम आपको पूरी सोसाइटी का आज कंप्लीट टूर देंगे। अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड की बात करूं तो ये बी ब्लॉक का एरिया है, यहाँ से तो इसकी कोई कटिंग नज़र नहीं आ रही। अभी हम जो जगह पे खड़े हुए हैं ये भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ, ये ए एंड बी ब्लॉक की मेन बुलेवर्ड है, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हम दूसरी साइड से जो अंगूरी रोड वाली साइड है हम वहाँ से एग्जिट लें। ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम अब इस टाइम पे आए हैं सिमली डैम रोड से, उसके बाद कंट्री फार्म्स आए, कंट्री फार्म्स के बाद यहाँ से इसका ए और बी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो हम स्टार्टिंग में खड़े हैं, हमारे बिल्कुल सामने 12 नंबर स्ट्रीट है और हमारे लेफ़्ट साइड पे इस टाइम पे बी ब्लॉक है, तो हमारे साथ रहिएगा। आ जाए। अभी हम जा रहे हैं ए ब्लॉक के बीच में और ए ब्लॉक में ये 12 नंबर स्ट्रीट थी। अभी हम जाएंगे, आपको दिखाते हैं 13 नंबर स्ट्रीट, जो 13 नंबर स्ट्रीट लगी हुई है और ये भी हम मेन बुलेवर्ड पे जा रहे हैं। वो ए और बी ब्लॉक के बिल्कुल दरमियान से इस टाइम पे हम ड्राइव करके जा रहे हैं। अब ये हम लोग स्ट्रीट नंबर 13 में एंटर होने लगे हैं इस टाइम पे ग्रीन इनक्लेव ए ब्लॉक की, और हम देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस टाइम पे स्ट्रीट नंबर 13 के अंदर। हम ये 13 नंबर स्ट्रीट के अंदर एंटर हो चुके हैं इस टाइम पे और देखते हैं कि जो लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे, तो ये जहाँ तक लैंड आपको रोड ये इस टाइम पे कॉम्पैक्शन हुई भी नज़र आ रही है, यहाँ तक था, इसके आगे कटिंग नहीं हुई भी थी। और अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी मुझे मेरे लेफ़्ट साइड पे एक गली स्ट्रीट नज़र आना स्टार्ट हो गई है जिसकी कटिंग हुई भी है और ये आई थिंक सो कि 18 नंबर स्ट्रीट है ये वाकई। ये अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये 18 नंबर स्ट्रीट है ए ब्लॉक की, इसकी गली लग चुकी है इस टाइम पे और हम इसके आगे जाके देखते हैं। और ये देखिए ये 20 नंबर स्ट्रीट है आई थिंक सो, यस ये बिल्कुल 20 नंबर स्ट्रीट है। और अगर आप ये देखें तो ये स्ट्रीट के साथ जो एक और स्ट्रीट जा रही है जो छोटी लिंक स्ट्रीट है इसके साथ, और ये 20 नंबर स्ट्रीट लग चुकी है इस टाइम पे। 13 नंबर स्ट्रीट में हम आए थे, अभी हम वापस जाते हैं और फिर आगे स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाने की कोशिश हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट होगी इस टाइम पे ग्रीन इनक्लेव में। इस टाइम हम 13 नंबर स्ट्रीट से वापस जा रहे हैं और आपको पहले हमने 12 नंबर स्ट्रीट दिखाई है, उसमें जो डेवलपमेंट थी, फिर 13 दिखाई है, इसके बाद हम 14 नंबर स्ट्रीट के बीच में जाएंगे और जहाँ तक हम जा सकेंगे कोशिश करेंगे आज हम जाएं और ग्रीन इनक्लेव का पूरा विजिट करें सारे ब्लॉक्स का। अभी हम ए ब्लॉक के बीच में हैं और काफ़ी अच्छे से इसका काम रुका हुआ था। 1 फरवरी को इसका काम स्टार्ट हुआ है। ये आप मेरे दोनों तरफ पे देख सकते हैं कि मशीनरी भी लगी हुई है और ये बेसिकली गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट के काम जब रुकते हैं तो जब तक उनका बजट रिलीज़ नहीं होता तब तक ये रुके रहते हैं और जितना इनका बजट होता है जब तक ये बजट पूरा कंज्यूम नहीं होता तो ये काम उस टाइम तक चलते रहते हैं। हम 13 नंबर स्ट्रीट से बाहर आए हैं अभी और ये मेरे बिल्कुल सामने 14 नंबर स्ट्रीट है इस टाइम पे। हम इसके अंदर तो नहीं जा पाएंगे, हम यहीं से आपको दिखाएंगे। ये 14 नंबर स्ट्रीट है, इसको आप देखें, इसके ऊपर लेवलिंग हो चुकी थी, ठीक है, और थोड़ा डिप्रेशन वाला एरिया है ये, लेकिन ये 12 नंबर स्ट्रीट है, ये 14 नंबर स्ट्रीट थी और ये आप देख सकते हैं 15 नंबर स्ट्रीट। 15 नंबर स्ट्रीट में जो गटर है इस टाइम पे सीवरेज, ये सारी डल चुकी है 15 नंबर स्ट्रीट के बीच में और सीवरेज का काम कंप्लीट है, जो गटर है वो डल चुके हैं और ये मेरे ख्याल में जगह रेडी है इस टाइम पे। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी का वर्क रहता है यहाँ पे, बाकी इस स्ट्रीट का काम कंप्लीट है। ये मेरे अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में भी स्ट्रीट्स लगी हुई हैं इस टाइम पे। ये एक अगली स्ट्रीट अगर हम देखें, एक मेरे पास ये स्ट्रीट आ रही है, इसमें हम जाने की कोशिश करेंगे। ये 16 नंबर स्ट्रीट है इस टाइम पे और इसके बीच में हम जाते हैं।
और हम देखते हैं कि सीवरेज का काम कंप्लीट है यहाँ पे। सीवरेज के काम के साथ साथ इस टाइम पे गटर लग चुके हैं और जो पाइप्स हैं सीवरेज के ये भी आके रख दिए हैं फाउंडेशन ने, और ये इंशाल्लाह इसकी ये पूरी स्ट्रीट की वर्किंग हो चुकी है इस टाइम पे। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे आप देख सकते हैं स्ट्रीट एंड हो रही है, और अब हम जाएंगे वापसी की। ये 16 नंबर स्ट्रीट थी जिसमें हम लोगों ने भी आए, और अब हम इसकी बैक पे जाएंगे और कोशिश करेंगे हम पूरे का पूरा ग्रीन एनक्लेव जो है वो आज कवर करें। ये अभी हम ए ब्लॉक को कवर करें। डेवलपमेंट वर्क बड़ी तेज़ी से हो रहा है लेकिन टाइम लगाएगा इस टाइम। जो कुछ गलियों में तो सीवरेज डली हुई है, लेकिन जो बाकी लैंड की कंडीशन है और सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में शायद 1.5 साल का टाइम है जगह पे। ए ब्लॉक में 1.5 साल का टाइम मुझे नज़र आता है और बी ब्लॉक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नज़र आ रहा है। स्ट्रीट तो बी ब्लॉक की भी लगी है, अगर आप मेरे सामने देखें तो स्ट्रीट लगी हुई है, लेकिन बिल्कुल रॉ तरफ है, रॉ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर कोई मशीनरी इस टाइम पर डिप्लॉय नहीं हुई थी और थोड़ी सी, और ये भी एक स्ट्रीट बी ब्लॉक की लगी हुई है। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ये भी स्ट्रीट एक लगी हुई है बी ब्लॉक की। ये अगर जो आप पहाड़ी देख रही हैं ये मिनी कमर्शियल की लैंड है, और ये एक और स्ट्रीट आ गई है ए ब्लॉक की, 17 नंबर स्ट्रीट ए ब्लॉक की। ये अगर आप देखें तो ए ब्लॉक की 17 नंबर स्ट्रीट है ये, और इसके बिल्कुल साथ ये मिनी कमर्शियल का एरिया है। ये जो पहाड़ी है ये सारा मिनी कमर्शियल आएगा। बी ब्लॉक अगर आप देखें मेरे राइट साइड पे तो बी ब्लॉक की कंडीशन बिल्कुल रॉ है इस टाइम पे, और पहाड़ के पहाड़ यहाँ पे खड़े हैं, कोई मशीनरी अभी तक बी ब्लॉक में डिप्लॉय नहीं की गई। तो बी ब्लॉक में टाइम है। अगर ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक की निस्बत बहुत ज़्यादा काम हो चुका है बी ब्लॉक के बीच में। अभी हम लोग गुजर रहे हैं ए और बी ब्लॉक के दरमियान में से। बी ब्लॉक की यहाँ पे एंडिंग होगी बिल्कुल इस कॉर्नर पे, और ये गली भी बी ब्लॉक की लगी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ए ब्लॉक है इसकी निस्बत बी ब्लॉक में बहुत टाइम है, कुछ वर्किंग नहीं हुई भी इस टाइम पे। गलियां तो लगी हुई हैं, लेकिन आप ये देखिए अगर मेरे राइट साइड पे देखें तो बी ब्लॉक की एक और गली भी लगी हुई है, लेकिन इस पे बहुत काम है, बहुत काम है अभी। ए ब्लॉक कदरे बेहतर है बी ब्लॉक के एज अ डेवलपमेंट वाइज। ये आप देखें ये जो सारी लैंड है नीचे, ये सारा ए ब्लॉक का एरिया है, जो ये आप देख सकते हैं। लेवलिंग हुई भी है, गलियां लगी हुई हैं, बहुत हद तक काम हुआ है इसका। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही ए और बी ब्लॉक की। अभी हम यहाँ से जाएंगे, टच करेंगे सी ब्लॉक को, और सी ब्लॉक अगर आप देखें मेरे लेफ्ट साइड में तो ये आपको नीचे जो लैंड नजर आएगी ये सी ब्लॉक की लैंड स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम। ये सारा सी है, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। अगर सी ब्लॉक की तो सी ब्लॉक की भी काफ़ी हद तक गलियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से उतरने की जगह नहीं नज़र आ रही इसलिए, लेकिन नीचे सी ब्लॉक की काफ़ी हद तक गलियाँ लगी हुई हैं। कोशिश करते हैं जाने की, देखते हैं कि अगर जा सके तो हम आपको जाके सी ब्लॉक की डेवलपमेंट दिखाते हैं। ये सारा एरिया सी ब्लॉक का है। अगर आप देखें तो हम बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं इस टाइम पे ये डेवलपमेंट दिखाने आप लोगों को। और ये अगर आप देखें तो ये सारा एरिया सी ब्लॉक का है, काफ़ी हद तक वर्किंग हो चुकी है। सी ब्लॉक देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद ये ए ब्लॉक से भी ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि इसकी जो लैंड है इसकी कम्पेक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है। ए ब्लॉक में फिर कुछ पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सी ब्लॉक में काफ़ी कम्पेक्शन हो चुकी हैं। जो बड़ी गलियां हैं वो लग चुकी हैं इसके बीच में। तो ये लैंड है, मेरे ख्याल में सी ब्लॉक में पोजीशन देना ज़्यादा आसान है ए ब्लॉक की निस्बत इस टाइम पे, क्योंकि कोई पहाड़ी नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे, और सिर्फ सीवरेज डालनी है और इलेक्ट्रिसिटी वर्क करना है और सी ब्लॉक में पोजीशन मिल सकता है। ये बिल्कुल सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये वही पहाड़ी है जो ए ब्लॉक का कमर्शियल था। ये मेरे राइट लेफ्ट पे दोनों सी ब्लॉक की लैंड है इस टाइम पे। सी ब्लॉक की आपने डेवलपमेंट देख लिया, सी ब्लॉक की लैंड कदरे बेहतर है
बाकी सारे ब्लॉक से। बी ब्लॉक तो खैर बिल्कुल ही इस टाइम पे बहुत दूर है इसकी डेवलपमेंट, और टाइम भी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम सबसे जो प्यारी लैंड नज़र आ रही है वो सी ब्लॉक की और ए ब्लॉक की नज़र आ रही है। सी ब्लॉक में इस टाइम पे मैक्सिमम कंपैक्शन हो चुकी है, और ए ब्लॉक की भी काफ़ी हद तक गलियां लग चुकी हैं। ए ब्लॉक की 4 से 5 गलियां ऐसी हैं जो तकरीबन कंप्लीट हैं, उसमें सिर्फ सीवरेज का काम है। और सी ब्लॉक भी ऐसा ही है, सी ब्लॉक में भी जो मैक्सिमम लैंड है वो क्लियर है। जो इस टाइम पे इशू आ रहा है मेरे ख्याल में वो बी ब्लॉक की तरफ से आएगा, क्योंकि बी ब्लॉक में कोई मशीनरी भी डिप्लॉय नहीं की गई इस तरफ इस टाइम पे, और ना ही तो अल्लाह भला करे कोई कंडीशन है लैंड की इस टाइम पे कि वहाँ पे काम हो। इस टाइम पे मेरे ख्याल में सोसाइटी जो फाउंडेशन है इस टाइम वो ब्लॉक टू ब्लॉक कवर करेगी। 2 ब्लॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में पहले वो ए एंड बी ब्लॉक की पोजीशन की तरफ शायद जाए, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा ए ब्लॉक में लगी हुई है, और जो सी ब्लॉक है हमारा, सी ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी है। जो ए और सी ब्लॉक है हमारा, ए बी एंड सी ब्लॉक, सी में शायद डिप्रेशन मिल जाए आपको, लेकिन ए और बी ब्लॉक इसमें टोटल कटिंग है, इसमें डिप्रेशन कोई भी नहीं है। अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के राउंड अबाउट पे, बिल्कुल ये बिल्कुल सामने हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है इस टाइम सी और डी ब्लॉक का राउंड अबाउट। सी ब्लॉक में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी है, जो मैं आपको पहले दिखा आया हूँ। ये हम आ गए हैं बिल्कुल राउंड अबाउट के करीब सी और डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक की भी जो इस टाइम पे वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। डी ब्लॉक में भी उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन रहती है, अभी कटिंग तो हो रही है, मशीनरी डिप्लॉय है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये बिल्कुल सी ब्लॉक का राउंड अबाउट आ गया। अगर आप ये देखें, ये हॉस्पिटल का प्लॉट है बिल्कुल, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जहाँ पे ये टैंक पड़ा हुआ है इसके साथ, और वो बिल्कुल सामने मस्जिद का प्लॉट आता है, मस्जिद का प्लॉट है, और साथ इसके कमर्शियल्स हैं जो मिनी कमर्शियल्स है। अगर आप बिल्कुल सामने वाली साइड पे देखें तो लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाया था डी ब्लॉक है, लेकिन डी ब्लॉक की कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम डी ब्लॉक के बीच में जाएं और जहां तक हम जा सकें। ये लेफ्ट साइड पे आप पहले देख लें कि सी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक की वही गली है जो आपको नीचे से नज़र आ रही थी, और ये मेन गली है सी ब्लॉक की बड़ी, और इसके राइट लेफ्ट दोनों साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अब हम जा रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर। हम डी ब्लॉक के अंदर इस टाइम एंटर हुए हैं, और जहाँ तक हम जा सकेंगे हम डी ब्लॉक के बीच में जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये अभी हम डी ब्लॉक की मेन बुलेवर्ड के ऊपर जा रहे हैं इस टाइम पे। हमारी राइट साइड पे कमर्शियल्स हैं और हमारी लेफ्ट साइड पे सारा डी ब्लॉक है। स्ट्रीट नंबर 1 नहीं है, ये स्ट्रीट नंबर 1 है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं इस टाइम पे, और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गलियों की कटिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, या क्या कंडीशन है इस टाइम पे सी ब्लॉक की। ये मेरे ख्याल में एक गली काटने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्ट भी नहीं हो पाई। और ये एक रास्ता मेरे ख्याल में निकाला गया है मशीनरी डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन प्रॉपर गली की कटिंग नहीं है इस जगह पे। ये मशीनरी डिप्लॉय करने के लिए रास्ता निकाला गया, और मशीनरी इसके अंदर अभी भी खड़ी हुई है, मतलब डी ब्लॉक में भी वर्किंग हो रही है। तो ये डी ब्लॉक के जिनके पास प्लॉट्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि डी ब्लॉक में भी वर्किंग हो रही है। स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ पे आ रही है बीच में। ये हम जहाँ पे पहुँचे हैं इस टाइम पे, इसके सराउंडिंग में बिल्कुल इसके साथ स्ट्रीट नंबर 4 है, और ये हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे। ये मेरे ख्याल में स्ट्रीट नंबर 4 आ गई है, ये बड़ी स्ट्रीट जो है ये एक स्ट्रीट लगी हुई है यहाँ पे बड़ी, और ये बिल्कुल डी ब्लॉक की एंडिंग है। ये आप देख लें, ये एक स्ट्रीट लगी है। सारा जो इस टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय करने के लिए रास्ता बनाया गया डी ब्लॉक में, लेकिन डी ब्लॉक में भी अभी बहुत टाइम है। अभी जो मेजर डेवलपमेंट है वो ए और सी ब्लॉक में डेवलपमेंट है, जो अगर मैं कहूँ कि अगर हाउसिंग फाउंडेशन ये चाहे तो विद इन 1 ईयर सी और ए ब्लॉक में पोजीशन दे सकती है। ठीक है, अब कोशिश करेंगे हम यहाँ से डी ब्लॉक में अंदर जाने की, जो जहाँ पे हमें एक मशीनरी नज़र आई थी डी ब्लॉक के बीच में, डी ब्लॉक की गली के बीच में, ताकि हम वहाँ जाके देख सकेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई हुई है यहाँ पे अंदर, क्या कटिंग हुई हुई है। अब ये डी ब्लॉक की एक गली की तरफ एंटर हो रहे हैं हम लोग, जो एक ही गली हमें नज़र आई है जहाँ पे कोई रास्ता जा रहा था, तो हमने कहा कोशिश करेंगे जाएँ यहाँ पे, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। ये सिर्फ मशीनरी है और कटिंग के लिए रास्ता बनाया गया है। ये
डी ब्लॉक में अभी इतना कोई काम नहीं हुआ हुआ, हमें 1 से 2 मशीनरी नज़र आई है टोटल डी ब्लॉक के बीच में। डी और बी ब्लॉक की तकरीबन सेम कंडीशन है, लेकिन डी ब्लॉक में फिर भी मशीनरी लगी हुई है, बी ब्लॉक में कुछ भी मशीनरी इस टाइम पे नहीं लगी हुई। अब हम जा रहे हैं डी ब्लॉक से ई ब्लॉक की तरफ। अब हम जाते हैं और ई ब्लॉक में देखते हैं, जहाँ तक हम जा सकेंगे आज हम जाएंगे ई ब्लॉक में, और आपको दिखाएंगे जो मेन जो ब्रिज है जो अंगूरी रोड से आता है उसका काम भी कंप्लीट है, ठीक है। वो इस टाइम वर्किंग के बीच में थोड़ा सा वर्क रह गया होगा इसका, जो मतलब इस टाइम पे ऐसी कंडीशन के बीच में है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन जैसे फ्यूचर में सारी जो मेन बुलेवर्ड्स हैं वो कारपेट होंगी तो एक दफ़ा इसकी भी दोबारा से कारपेटिंग होगी। बड़ी अच्छा लग रहा है इस पे। ये जो डी ब्लॉक है आप इसको देख लें, इसमें अच्छा खासा वर्क है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने 4 महीने का काम हो। मेरे ख्याल में डी ब्लॉक को डेवलप करने के बीच में इनको 2 से 2.5 साल मिनिमम चाहिए होंगे। ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम है, ये जब तक इनके पास फंड्स रहेंगे फाउंडेशन के पास ये डेवलपमेंट करता रहेगा। जब इसके पास फंड्स ख़त्म होंगे तो ये नए फंड्स के लिए अप्रूवल देता है। कमर्शियल है आपने ए ब्लॉक का कमर्शियल वो सामने है, वो जो हमने आपको दिखाया था पहले, और ये सारी लैंड सी ब्लॉक की है इस टाइम पे। ये जो आप लैंड देख रहे हैं ये सारी सी ब्लॉक की लैंड है, काफ़ी हद तक कम्पेक्शन हुई हुई है लैंड की। ये फ्रंट की लैंड की कम्पेक्शन नहीं है, जो पीछे लैंड हमने आपको दिखाई थी उसकी कम्पेक्शन हुई हुई है। ये अभी हम डी ब्लॉक की तरफ से जा रहे हैं ई ब्लॉक की तरफ। ये मेरे राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे, मेरे सिर्फ राइट साइड पे डी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे ये कमर्शियल्स का एरिया है। ये मेन बुलेवर्ड है इस टाइम पे जो कनेक्ट करती है ई ब्लॉक से डी ब्लॉक को, एंड देन सी ब्लॉक जो होते हुए ये बुलेवर्ड जाती है ए एंड बी ब्लॉक को। लास्ट टाइम हमने अपना व्लॉग जो है वो ई ब्लॉक से स्टार्ट किया था और अंगूरी रोड से हम आए थे। इस मरतबा हम आए हैं ए एंड बी ब्लॉक से, हम सिमली डैम रोड से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और हमने कहा कि आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाते हैं। ए एंड बी ब्लॉक जो हम देखा है उसमें तो डेवलपमेंट हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन डी और डी ई और ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें डेवलपमेंट वर्क बहुत रहता है। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये कमर्शियल का एरिया है और ये कमर्शियल का एरिया बिल्कुल ही खस्ता हालत में है इस टाइम पे, बिल्कुल ही खस्ता हालत में। इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि शायद 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड लग जाए अगर फाउंडेशन जिस तरह से वर्किंग कर रही है और मशीनरी डिप्लॉय करती है, क्योंकि जितनी मशीनरी के साथ इस टाइम फाउंडेशन काम कर रही है तो सर ये 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट लगता है। लेकिन अगर फाउंडेशन यहाँ पे और मशीनरी डिप्लॉय करती है, क्योंकि ये बेसिकली सारी पहाड़ी की कटिंग है, अगर लैंड में डिप्रेशन हो तो फिलिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता, अगर लैंड सीधी हो तो लेवलिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ये सारी की सारी जो लैंड है ये सब पहाड़ी है और ये सब कटिंग करनी पड़ेगी और बहुत टाइम टेकिंग है। ये मशीनरी डिप्लॉय की है लेकिन टाइम लगेगा। और ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इस टाइम पे, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये। अभी हम जाएंगे, ये हम आगे हैं डी ब्लॉक से ई ब्लॉक के राउंड अबाउट की तरफ, और हम यहाँ से कोशिश करेंगे, हमारे जो राइट साइड पे ई ब्लॉक आ रहा है, हम कोशिश करेंगे जितना हम ई ब्लॉक में जा सकें वहाँ तक जाएं और देखें कि ई ब्लॉक में क्या डेवलपमेंट हो रही है और क्या सिनेरियोज हैं ई ब्लॉक में। तो रास्ता कोई इतना मज़े का नज़र नहीं आ रहा, रास्ता मुझे थोड़ा सा, मेन बुलेवर्ड्स तो इन्होंने निकाल दिए हैं लेकिन बाकी रास्ते पे वर्किंग काफ़ी हद तक रहती है। ये हम एंटर होने लगे ई ब्लॉक में। ये मेरे अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो ये ई ब्लॉक की लैंड है, ये सारी ई ब्लॉक की लैंड। अभी हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जा सकें। ये और ये मेरे अगर आप राइट साइड पे देख लें तो ये डी ब्लॉक है सारा। ये जो हालत है इस टाइम पे डी ब्लॉक की, सर ये 2 से 2.5 साल तो मिनिमम इस लैंड को कटिंग करने और सीधा करने में लगेंगे। और ये इस टाइम पे रोड है ई ब्लॉक की, और ई ब्लॉक में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी किस्म की भी, और मेरे ख्याल में यहाँ से आगे जाना भी बेहतर नहीं होगा। ये डी ब्लॉक है मेरे राइट साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक है, और ए और सी में जिस तरह की डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में उसका 15 to 20% भी डेवलप नहीं है ये किया, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। ये हम ई की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, पहले तो रोड देख के हमारी ज़रा
हालत टाइट होगी, लेकिन ये हमारे साथ एक हमारे जो है एडिटर साहब हैं और राइटर साहब हैं, इन्होंने ई ब्लॉक में प्लॉट लिया हुआ है। ये कहती हैं आपकी गाड़ी बेशक तबाह हो जाए लेकिन मैंने ई ब्लॉक देखना ही देखना है। और माशाल्लाह ई ब्लॉक की भी एक गली हमें नज़र आ गई। ई ब्लॉक में भी गली लगी हुई है, लेकिन ये साथ कोई सरकारी स्कूल है इस टाइम पे, और ये दूसरी गली नहीं, पहली ही और आखिरी गली थी ये पहली गली लगी हुई थी इसके बीच में, और मेरे ख्याल में ये दूसरी गली भी लगी हुई है सर। ये ई ब्लॉक की 2 गलियां हमें नज़र आई मेन, लेकिन ई ब्लॉक में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्किंग रहती है। लैंड कैसा है यहाँ पे? यहाँ के लैंड में अगर हम देखें तो डिप्रेशन नहीं है, ठीक लैंड है बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ियों की कटिंग की गई है। लैंड में डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये लैंड बिल्कुल ऐसा ही था, और इसकी इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं हुई अभी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो इसमें डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है। बेसमेंट के साथ ये जो घर है ये बनेंगे, और कनाल की कटिंग है यहाँ पे ई ब्लॉक में, तो कनाल के प्लॉट्स भी होंगे ई ब्लॉक के बीच में। और अब हम जा रहे हैं ई ब्लॉक से, ये ई ब्लॉक लास्ट ब्लॉक है, और अभी हम जाएंगे यहाँ से अंगूरी रोड वाले रास्ते से, और हम आपको दिखाएंगे कि जो ब्रिज है, जो मेन बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि जो ब्रिज है उसका हमें दिखाया जाए कि वो ब्रिज वर्किंग में आया है या नहीं आया। तो अभी हम जाके चेक करते हैं कि उस ब्रिज की क्या कंडीशन है। हम तो देख आए हैं पहले कि ब्रिज इस टाइम पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ब्रिज इस टाइम बिल्कुल वर्किंग के बीच में है, और आप ब्रिज से इजीली इस जगह को विजिट करने के लिए आ सकते हैं। बस ये इस टाइम हम गुजर रहे हैं जो ग्रीन इनक्लेव का जो पुल है, जो अंगूरी रोड से आते हुए जो पुल आता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि ये पुल बन चुका है या पुल वर्किंग में आया है या नहीं आया। तो अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं, और ये आपके सामने पुल आ गया है, और ये बिल्कुल वर्किंग के बीच में आप ये देख सकते हैं कि पुल बिल्कुल वर्किंग के बीच में, और आप इजीली यहाँ विज़िट करना हो आप इस रास्ते से आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जो मेन बुलेवर्ड है ये लग चुकी है इनकी, और ये इस टाइम हम पुल के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक अच्छी हालत में है। एक साइड जो है वो उस पर इस टाइम ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये दूसरी साइड है, ये इन्होंने ओपन की हुई है इस टाइम पे, और इस पे आप कोई भी आपके पास व्हीकल हो, गाड़ी हो, वो आप आ सकते हैं। और बस थोड़ा सा ये देख लें, खस्ता हालत है पुल की, लेकिन फिर अभी आप इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ये पूरा आपने पुल खुद विज़िट कर लिया, आप ये देख सकते हैं। ये हम इस टाइम पे बिल्कुल अंगूरी रोड वाली स्पेस के पास आ गए हैं, और ये हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं पुल से, ग्रीन इनक्लेव 1 का। ग्रीन